I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the solids and characteristics of solids and classification of solids, in which I discuss about the crystalline solid as well as amorphous solid and its uses. So guys, today I discuss about the crystalline types of crystalline solids and its examples. So guys, let's start the topic now. अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, क्लासिफिकेशन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनको क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स अरेंज्ड। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे मैंने जो सॉलिड्स था उसको क्लासिफाइड किया था दो पार्ट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसको हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन दैम। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन बिटवीन दैम, ठीक है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिडक्शंस प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पर अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाइड करें तो इनको 4 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है मेरा आयनिक सॉलिड्स, दूसरा होता है मेरा कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड फोर्थ होता है मेटेलिक सॉलिड्स। तो गाइस ये 4 टाइप्स होते हैं सॉलिड्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, जिनको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं बेटा, इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई। और क्लासिफाई करने पे आपको क्या मिलता है, आयनिक सॉलिड्स मिलते हैं, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स मिलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मिलते हैं एंड मेटालिक सॉलिड्स मिलते हैं। अब मैं क्या करूँगा बेटे, एक एक सॉलिड्स के जो टाइप्स हैं उनको मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अब बात करता हूँ आयनिक सॉलिड्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है या कोलम्बिक फोर्सेस होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, ठीक है गाइस। तो इस टाइप के जो सॉलिड्स आपको मिलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं, या फिर हम उनको क्या बोल सकते हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है बेटे। तो चलिए देखते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो जो आपका आयनिक सॉलिड्स बना होता है वो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन से बना होता है। आर अरेंज्ड इन द रेगुलर मैनर। कैसे वो अरेंज रहते हैं, पूरे रेगुलर मैनर में वो अरेंजमेंट रहते हैं थ्रू आउट द सॉलिड्स। पूरे सॉलिड्स में वो एक सिक्वेंशियल पैटर्न में वो अरेंज रहते हैं। The ions are held together by strong coulombic forces. Thus, in ionic solids, the constituent particles are ion. तो जो इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और कोलम्बिक फोर्सेस रहते हैं, और जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। वो क्या होते हैं बेटे, आपके आयंस होते हैं। अब बात करते हैं द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आयनिक सॉलिड्स के, वो भी देख लीजिए। तो पहला आप ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, मगर फिर भी मैं इसको आपको रिवीजन में डाल रहा हूँ ताकि आप एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो मैं आप चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से चीज़ों को एनालाइज करना सीख लें। हर एक चीज़ को कैसे किस तरह से नोट बनाने चाहिए वो भी मैं आपको इसी तरह वीडियो के नोट बनाता हूँ ताकि आपको आसान पड़े, है ना। एग्जामिनेशन में आप जल्दी से कवर अप कर लें, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, क्विक रिवीजन। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, आयनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, तो आप जानते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तभी ज़्यादा हो सकते हैं जब उनके बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा हो, और आप जानते हो इनके बीच में या इनके जो आयंस के बीच में जो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन काम करता है या पूरा फुल कह सकते हैं कोलम्बिक फोर्सेस काम करते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। दे हैव हाई इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन। इनकी बहुत या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की में आयनिक सॉलिड्स की होती है। किसकी होती है बेटा, आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक क्रिस्टल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आल्सो इन द पोलर सॉल्वेंट। तो जितने भी आयनिक
क्रिस्टल्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एज वेल एज जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें भी ये सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट का मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनके का कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर कोई भी सॉल्वेंट है उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है तो उसमें ये आयनिक जो क्रिस्टल होंगे वो सॉल्युबल हो जाएंगे। बट अगर आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, इट मीन्स दैट वो नॉन पोलर है, उसमें ये कभी भी सॉल्युबल नहीं होंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ETC। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं पहले समझिएगा। नेटवर्क कोवेलेंट जो सॉलिड्स होते हैं इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके नॉन मेटल एटम्स होते हैं जो कि जुड़े होते हैं, है ना, एक आपके कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो द कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम विच आर लिंक्ड टू द एडजेसेंट एटम बाय द कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में ये एक कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे एटम से जुड़े रहते हैं और जो एटम्स रहते हैं वो नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड जाइंट मालिक्यूल। इनको बेटा हम लोग जाइंट मालिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है बेटे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल्स के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। द कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर हार्ड। जितने भी कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, हार्ड होते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और इवन मैं ये भी कह सकता हूँ ये मेल्टिंग से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड है ना, इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर, है ना, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, साथ ही साथ इनकी जो ये इंसुलेटर की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, डायमंड्स एंड ग्रेफाइट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। अब बात करते हैं थर्ड मॉलिकुलर सॉलिड्स की। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं तो आप ये जान लीजिए, मॉलिकुलर जो सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, साथ ही साथ उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उनको बाइंडिंग करने का वो बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, जस्ट लाइक लंदन फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इस टाइप के फोर्सेस उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स which are held together by a dispersion forces और लंदन forces, dipole forces और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो इनके बीच में फोर्स काम करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फोर्स भी काम करता है, साथ ही साथ उसमें लंदन फोर्सेस भी हो सकते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस भी हो सकते हैं, डाइपोल इंट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है गाइस। दीज आर 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के हो सकते हैं। नॉन पोलर मालिकुलर सॉलिड भी हो सकते हैं, पोलर मालिकुलर सॉलिड्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मालिकुलर सॉलिड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, I2, है ना, S8P4, ICl। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मालिकुलर सॉलिड्स। ये इसके एग्जांपल हैं आपके मालिकुलर सॉलिड्स के। ये क्या है बेटे, एग्जांपल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। तो मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं तो आपको बता दूं, मेटेलिक जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम्स होते हैं वो आपके मेटेलिक एटम होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं, जो कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में, या उनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दो मेटल्स के पार्टिकल्स के बीच में, वो आपका प्योरली मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मली मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, फिर भी आपको मैंने लिख के ही बोल रखा है। इन मेटेलिक क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली आयंस इमर्ज्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मेटल आयंस आर मेटेलिक बॉन्ड्स। तो गाइज मैंने अभी आपको बताया जो मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके मेटल्स होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो प्योरली क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। आप बेटी बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स, है ना, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स के। तो आपको पता होना चाहिए मेटेलिक क्रिस्टल्स में भी हार्ड एंड सॉफ्ट। तो जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हो सकते हैं वो हार्ड और सॉफ्ट हो सकते हैं। हार्ड और सॉफ्ट से मेरा मतलब ये है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, दीज आर द वेरी सॉफ्ट एंड वेरी रिएक्टिव मेटल्स। बट सम मेटल्स आर वेरी वेरी हार्ड, जस्ट लाइक आयरन, टिन, प्लैटिनम, ETC, है ना, ये बहुत हार्ड मेटल्स भी होते हैं और सॉफ्ट मेटल्स भी होते हैं, ठीक है गाइज।
दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव लस्टर्स एंड कलर इन द सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में इनकी लस्टर एंड कलर भी आपको मतलब देखने को मिलते हैं। दे हैव मॉडरेट इंथैल्पीज ऑफ फ्यूज़न, इनके पास जो होती है बेटा मॉडरेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होती है। एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा, जैसे गोल्ड मेटल हो गया, सिल्वर मेटल हो गया, आयरन मेटल हो गया, सोडियम मेटल हो गया, पोटेशियम मेटल हो गया, लिथियम मेटल हो गया, है ना, प्लेटिनम मेटल हो गया, टिन मेटल हो गया। दीज आर द मेटल्स, है ना, दीज आर द मेटल और एग्जांपल्स ऑफ द मेटेलिक सॉलिड्स। तो गाइस मैंने इस वीडियो में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन को फोकस किया और मैंने क्लासीफाइड जो किया था वो बेसिस था हमारा फोर्स ऑफ रिडक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उसके बेसिस पे मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था मेरा आयनिक सॉलिड, दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड एंड फोर्थ इज माय मेटेलिक सॉलिड्स। तो इनको मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया, साथ में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए। सो गाइस अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये इतना पार्ट थ्योरेटिकल था तो मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको एक्चुअली वहीं से सॉलिड स्टेट स्टार्ट होता है तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, उसको मैं आपके सामने लिखूँगा भी। वहाँ यूनिट सेल भी आएंगी, है ना, लैटिस पॉइंट भी आएंगे और काफ़ी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आएंगे, कुछ डेरिवेशंस भी आएंगे, तो वो मैं आपके सामने ही सॉल्व करूँगा। ठीक है गाइस, तो इतनी चीज़ें बहुत सिंपल थी तो इसलिए मैंने आपको बता दी हैं। फर्स्ट 2 पार्ट जो हैं मेरे इसी इंट्रोडक्शन के थे सॉलिड के, तो मैंने वो आपको दे दिए हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल मैसेज, है ना, कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।